पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। जिले में कानून व्यवस्था में होगा सुधार, स्काई चैनल से बातचीत में एसपी ने बताई प्राथमिकताएं। शहर में बढ़ती चोरी लूटपाट की घटनाओं पर लगे अंकुश, एसपी से मिली गिरफ्तारी। रेट में 3600 सहित वेतन विसंगतियां दूर करने की मांग। राजस्थान मंत्रालय कर्मचारियों की हुई बैठक। हनुमानगढ़ में कार्यक्रम रहा छोटा लेकिन अविस्मरणीय, सम्मान समारोह में बोले निवर्तमान एसपी अनिल खैरत। अब खबरें विस्तार से। नवनियुक्त एसपी कालूराम रावत ने हनुमानगढ़ में बढ़ती आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाने सहित मुख्यालय द्वारा निर्धारित पुलिस की प्राथमिकताओं पर काम करने का भरोसा जताया है। स्काई चैनल के साथ बातचीत में एसपी कालूराम रावत ने कहा कि वे जिले की स्थानीय समस्याओं सहित आपराधिक मामलों का फीडबैक ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस प्रशासन मुस्तैदी से काम करे और जिले में कानून व्यवस्था बनी रहे, यही उनकी प्राथमिकताएं होगी। मुख्यालय राजस्थान की तरफ से पुलिस प्राथमिकताएं घोषित की जाती हैं। मेरा उद्देश्य रहेगा कि पुलिस मुख्यालय की ओर से जो प्राथमिकताएं निर्धारित की गई हैं उनके ऊपर हम लोग टीम वर्क के रूप में अक्षरशः काम करें, पालना करें। इसके साथ ही प्रत्येक जिले में अलग अलग सामाजिक और सांस्कृतिक प्रॉब्लम्स रहती है। वहाँ की स्थानीय समस्याओं के अनुरूप भी जो भी समस्याएं पुलिस विभाग से जुड़ी हुई है या पुलिस विभाग उसमें सहभागिता रखता है, ऐसे बिंदुओं को चिन्हित करके उन पर भी हम लोग काम करने की कोशिश करेंगे। कुछ लोगों से जानकारी मिली है कि गत कुछ दिनों से हनुमानगढ़ और जिले में कुछ संपत्ति संबंधी अपराध दर्ज हुए हैं। इनके ऊपर भी हम लोग कार्य योजना बनाएंगे और जो भी अपराधी हैं उनको चिन्हित करके उन पर काम करेंगे। जो भी आवश्यकताएं यहाँ पर पुलिस की ओर से रहेगी उस अनुरूप हम लोग इसमें काम करने का प्रयास करेंगे। रोडवेज कर्मचारियों ने चीफ मैनेजर सहित ट्रैफिक मैनेजर द्वारा बेवजह परेशान करने का आरोप लगाते हुए कलेक्टर से मिलने पहुंचे। रोडवेज कर्मचारियों में इंटक और एटक के अध्यक्ष कर्मचारियों को सस्पेंड करने पर रोष है। ज्ञापन के जरिए कलेक्टर से मामले की निष्पक्ष जांच करवाने की मांग की जा रही है। ये हैं रोडवेज कर्मचारी। 2 कर्मचारियों के सस्पेंड मामले में निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर डीएम से मिलने पहुंचे। ज्ञापन देने के बाद कर्मचारियों ने बताया कि चीफ मैनेजर और ट्रैफिक मैनेजर लगभग साल पुराने मामले को तूल दे रहे हैं, जिसमें कार्रवाई का कोई मतलब ही नहीं है। कर्मचारियों ने चीफ मैनेजर और ट्रैफिक मैनेजर के आपसी मिलीभगत का आरोप लगाया और कहा कि दोनों की मिलीभगत के चलते कर्मचारियों को बेवजह परेशान किया जाता है। अब रातों रात सस्पेंड ऑर्डर कर इंटक और एटक के अध्यक्ष कर्मचारियों को सस्पेंड किया गया है, जो नियमविरुद्ध और बेवजह भी है। रोडवेज कर्मचारी मामले की निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। हमारी मांगे थी जो मतलब नजायज कर्मचारियों को नजायज परेशान किया जा रहा था। एक कर्मचारी जो वास्तविक में ही हार्ट का मरीज है उसको इतना परेशान किया गया दीपक बोबिया के द्वारा कि वो कर्मचारी आज अस्पताल में एडमिट है। हमारे जो भ्रष्टाचार के मामले थे उनको लेकर हमने 28/12 को मुख्य प्रबंधक महोदय को ज्ञापन दिया था। उसकी किसी भी मामले में हमें सहयोग नहीं मिला और ना ही किसी मामले में कुछ हुआ। उल्टा उस मामले को दबाने के लिए हमारे ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। जो हमारे संगठन से जुड़े हुए आदमी हैं जो हमारे साथ आना चाहते हैं उन कर्मचारियों को इनके द्वारा हैरेसमेंट किया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। और हमने जो हम मुख्य शिकायतकर्ता थे, मैं और अवतार सिंह, जो दोनों मुख्य एटक का अध्यक्ष था अवतार सिंह, तो मैं इंटक का अध्यक्ष था। हमारे को दबाने के लिए इन्होंने ऐसा जो 1 साल से पूर्व मांग पड़ी थी, जो सस्पेंड करने योग्य ही नहीं थी, जिसमें सस्पेंड करने का कोई कारण ही नहीं था, लेकिन इस दीपक बोबिया के कहने पर मुख्य प्रबंधक ने इसकी बातों में आके हमारे को दबाने के लिए हमारे को बगैर बुलाए, बगैर कोई नोटिस दिए रात को 10 बजे हमारे दोनों के ऊपर कार्रवाई कर दी। जहाँ पर चीफ मैनेजर आए थे उस टाइम 4-5 महीने निकल गए थे। उसके बाद में उस टाइम जब शांति थी और डिपो बढ़िया चल रहा था, कोई भ्रष्टाचार का मामला नहीं था। जब ये ट्रैफिक मैनेजर दीपक बोबिया गंगानगर से ट्रांसफ़र होकर जहाँ आए हैं, उसके बाद में इन्होंने चीफ मैनेजर को ऐसी पाठ पढ़ाई और रोज़ाना जो बुकों पर कार्यालय में जो भी कर्मचारी बैठे हैं उनको बदलना, डेली की लिस्ट निकालनी, महीने में 4-4, 5-5 लिस्टें ये दीपक बोबिया ने कह कर चीफ से निकलवाई है। और फिर उनसे इन्होंने पैसे लेकर और वापस 4-4 सीटें बदलने के बाद भी वापस उनकी वही सीटों पर लगाया। इन्होंने ये नहीं देखा कि यह कर्मचारी काम करने वाला है या नहीं है। कईयों को ऐसे प्रताड़ित किया कि आज वो अपने हॉस्पिटल में बीमार पड़े हैं, उनको भी जहाँ लाना था वो आ नहीं सके। इनके द्वारा कर्मचारियों को जानबूझकर परेशान किया जा रहा है। आपस में यूनियनों को आपस में टकराया जा रहा है दीपक बोबिया द्वारा। और
ये भ्रष्टाचार जो इनकी वीडियो है, इसमें भी इसके द्वारा वीडियो बनाएगी, इसके निजी आदमी से बनवाएगी थी। शहर में बढ़ती चोरी और लूटपाट की घटनाओं से परेशान व्यापारी एसपी से मिलने पहुंचे। व्यापारियों ने इस संबंध में एसपी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के जरिए शहर में बढ़ती चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने और अपराधियों में पुलिस का डर पैदा करने के लिए कड़ी कार्रवाई करने की मांग की गई। एसपी से मिलने पहुंचा व्यापारियों का प्रतिनिधिमंडल। व्यापारियों ने ज्ञापन के जरिए बढ़ती चोरी और लूटपाट की घटनाओं पर अंकुश लगाने की मांग की है। व्यापारियों का कहना था कि शहर में बढ़ती घटनाओं के बीच चोरों के हौसले बुलंद हैं और पुलिस सुराग लगाने में नाकाम रही है। वहीं आपको बता दें कि बीते शनिवार संगरिया रोड स्थित भवन निर्माण सामग्री की दुकान से हुई लूट की घटना के बाद व्यापारियों में भय का माहौल है। व्यापारियों में इस बात को लेकर रोष है कि पुलिस इस मामले में अभी तक कोई सुराग नहीं लगा पाई है। वहीं लगातार हो रही चोरी की घटनाओं से चोरों के हौसले बुलंद हैं। इससे शहर में अराजकता का माहौल बना है। एसपी साहब से मिलके आए हैं, जो शहर के अंदर वारदातें हो रही हैं, और एसपी साहब ने हमें बहुत ही बढ़िया तरीके से बात कही है। भी हम आपका व्यापारियों को भी सहयोग लेंगे और हम आपका सहयोग करेंगे, और हमें उनके हिसाब से बहुत उम्मीद है। नए एसपी साहब आए हैं, वो हमारे शहर को इन जो गुंडों तत्वों से बचाने के लिए और हमारी ये मदद करेंगे, और हम भी इनकी जो भी हमारे से मदद लेंगे हम उनको देंगे। व्यापारियों में तो भय का ही माहौल है। जब इस तरह की 4-5 महीने से लगातार घटनाएं हो रही हैं तो इसमें हमें भय तो उत्पन्न होता ही है कि दुकान से हम जब घर जाते हैं तो रास्ते में परेशानी आती हैं और लूटपाट हो रही है, रोज यहाँ तक हत्या तक भी हुई है। तो शहर में 4-5 महीने से बिल्कुल अराजकता का माहौल है, तो हम इसमें सुधार चाहते हैं, तो इसलिए एसपी साहब से मिलने आए थे। राजस्थान मंत्रालय कर्मचारी महासंघ की बैठक पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में हुई। बैठक में वेतन विसंगतियों को दूर करने सहित कर्मचारियों की समस्याओं पर चर्चा की गई। इसके लिए कर्मचारियों का सम्मेलन करवाने की रणनीति भी बनी। राजस्थान मंत्रालय कर्मचारी महासंघ की बैठक में कर्मचारियों की समस्याओं पर चर्चाएं हुई। बैठक में पिछली सरकार में कर्मचारियों को ही वेतन कटौती और ग्रेड पे 3600 लागू करने की मांग सरकार तक पहुंचाने का निर्णय लिया गया। कर्मचारियों ने बैठक कर विधानसभा सत्र के दौरान सरकार को अपनी मांगों से अवगत करवाने के लिए सम्मेलन में रणनीति बनाई जाएगी। बताया गया कि फरवरी माह में कर्मचारियों का सम्मेलन करवाया जाएगा ताकि कर्मचारियों के हितों को लेकर गहलोत सरकार को उनकी मांगों से अवगत करवाया जा सके। बैठक में तहसील अध्यक्षों सहित जिला कार्यकारिणी ने भाग लिया। आज मंत्रालय कर्मचारी महासंघ की जिला कार्यकारिणी हनुमानगढ़ की जो है विश्राम गृह में आज पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में जो मीटिंग का आयोजन किया गया है, इसमें 7 तहसील अध्यक्षों को बुलाया गया है और हनुमानगढ़ ब्लॉक के जो जिला स्तरीय मंत्रालय कर्मचारियों के जो कार्यरत मंत्रालय कर्मचारी है उनको इस मीटिंग में आमंत्रित किया गया है, जिसमें 2019 में लोकसभा चुनाव से पूर्व जो है नवनिर्मित सरकार माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में जो कार्य ग्रहण किया है, उसमें हमने ये चाहते हैं कि हमारी जो मांग डिमांड है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने हमारी 2013 में कुछ मांगें पूरी की थी, उसमें से जो है नवनियुक्त मंत्रालय कर्मचारियों की जो पिछले सरकार ने कटौती कर दी थी वेतन की, उस कटौती के संदर्भ में और 3600 ग्रेड पे सचिवालय पैटर्न के लिए हमारी जो मंत्रालय 3 सूत्री मांगों को लेकर के जो पीछे आंदोलन भी हुआ था, उस आंदोलन के हमने जो है आगे राज्य सरकार से वार्ता के लिए जो हमने आज मीटिंग का आयोजन किया गया है, जिसमें जिला स्तरीय एक सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा और हो सकता है कि फरवरी में एक सम्मेलन महासम्मेलन आयोजन किया जाए, जिसमें प्रदेश भर के मंत्रालय कर्मचारी वहाँ जुटें और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से हमारी मांग को हम अवगत कराया जाएगा, जिससे कि हमारी मांगें जो है पिछले 35 वर्षों से मंत्रालय कर्मचारी जो पीड़ा भोग रहे हैं, उस पीड़ा को दूर करने के लिए इस मीटिंग के आगे कार्यक्रम को बढ़ाया जाएगा। इसी संदर्भ में इस मीटिंग का आयोजन किया गया। जंक्शन स्थित अग्रवाल फार्म हाउस पर निवर्तमान एसपी अनिल कयाल का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। समारोह की अध्यक्षता कलेक्टर जाकिर हुसैन ने की। कार्यक्रम में एसपी ने हनुमानगढ़ में सबसे छोटे कार्यकाल को अविस्मरणीय बताया। वहीं पूरे कार्यक्रम में हनुमानगढ़ के लोगों की तारीफ करना नहीं भूले। जंक्शन के अग्रवाल फार्म हाउस में निवर्तमान एसपी अनिल कयाल का सम्मान किया गया। सोमवार देर शाम हुए समारोह में एसपी को स्मृति चिन्ह भेंट करते हुए अग्रवाल समाज की ओर से सम्मानित किया गया। इस दौरान डीएम जाकिर हुसैन का भी सम्मान हुआ। समारोह को संबोधित करते हुए एसपी अनिल कयाल ने कहा कि हनुमानगढ़ में अब तक का उनका सबसे छोटा लेकिन अविस्मरणीय कार्यकाल रहा है। कार्यकाल छोटा जरूर था, लेकिन वे इस कार्यकाल से संतुष्ट हैं। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में नशे पर रोक लगाने के लिए उन्होंने जो मुहिम छेड़ी, उसमें शहरवासियों का मिला सहयोग, जिसमें खास तौर पर मेडिकल नशे की रोकथाम में उन्हें सफलता मिली। इस कार्यकाल को मैं 3 ही शब्दों में व्यक्त करना चाहूंगा: सबसे छोटा, सबसे अविस्मरणीय और सबसे संतुष्टिदायक।
सबसे छोटा इसलिए कहूँगा क्योंकि 22-23 साल के पुलिस के करियर में मैं कभी भी किसी स्थान पर 1-1.5 साल से कम नहीं रहा, तो ये 5 महीना सबसे छोटा था। सबसे अविस्मरणीय इसलिए कहूँगा कि जितना इस 5 महीने के दौरान आप सभी का मुझे जो स्नेह, सम्मान और सहयोग मिला वो कभी किसी कार्यकाल के दौरान नहीं मिला। और सबसे संतुष्टिपूर्ण इसलिए कहूँगा कि जब मैंने 5 महीने पूर्व ज्वाइन किया था, जो टारगेट्स मैंने डिसाइड किए वो कोई कंपल्सन नहीं था, वो खुद मेरी एक सोच थी और उसमें मुझे आपके सहयोग की वजह से बहुत कुछ सफलता भी मिली। फ्रंट पेज की एक शीर्षक था उड़ता हनुमानगढ़। तो उड़ता हनुमानगढ़ को मैंने रिजेंबल किया उड़ता पंजाब फिल्म देखी हुई थी उससे, और वास्तव में मैं हनुमानगढ़ के बहुत ही संपर्क में था, लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि मेडिकेटेड नशे की बीमारी हनुमानगढ़ जिले में इतनी गहरा गया। मैंने सभी से पूछा भाई ये क्या नई चीज है, तो सबने बताया कि साहब इस समय की सबसे बड़ी समस्या है मेडिकेटेड नशा। उसी समय मैंने सारे प्रायोरिटीज अपनी चेंज कर ली। यद्यपि एक पुलिस अधिकारी के नाते और जिला पुलिस चीफ होने के नाते मेरी कानूनी ड्यूटी बनती थी कि नशे पर रोक लगाऊं। दूसरी ओर जो बैक ऑफ माइंड मेरी पिछली 2 पोस्टिंग एज ए डीवाईएसपी और एज एडिशनल एसपी रही, उस दौरान जिले के लोगों का, आप सबका जो स्नेह और सम्मान सहयोग मुझे मिला था, उसने मुझे नैतिक रूप से मजबूर किया कि मैं इस जिले के लिए कुछ करूं। और इसी परिकल्पना को साथ लेकर मैंने ये नशे के खिलाफ और विशेषतः मेडिकेटेड नशे के खिलाफ मुहिम छेड़ी। और आज मुझे संतुष्टि है कि 5-5.25 महीने के कार्यकाल में आप सबके सहयोग से और मेरी जो पुलिस की टीम है उसने जो मेहनत से काम किया, इस जो एक मेनास है उस पे कंट्रोल करने में काफी हद तक सफलता मिली। कलेक्टर जाकिर हुसैन ने भी हनुमानगढ़ के मिले फीडबैक के साथ साथ नशे सहित अन्य समस्याओं को लेकर मिलजुल कर काम करने की बात कही। कार्यक्रम में एसडीएम सुरेंद्र पुरोहित, सीएमएचओ अरुण चमड़िया, अग्रवाल समाज समिति अध्यक्ष गणेश बंसल, नगरपालिका के पूर्व चेयरमैन राजकुमार तंवर, अमर सिंह राठौड़, पवन अग्रवाल, पार्षद सुमित रिणवा, डॉक्टर एमपी शर्मा, सर्व सिख समाज के अध्यक्ष बलकर्ण सिंह, बाबूलाल जुनेजा सहित गणमान्य नागरिक मौजूद थे। हनुमानगढ़ के जो मैं देख रहा हूं कि बहुत अच्छी तादाद में और अच्छी संख्या में उपस्थित हैं। आज मुझे 20 दिन हुए यहाँ पे ज्वाइन किए हुए। अनिल कयाल साहब के साथ मेरी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई थी, लेकिन ट्रांसफ़र एक नियम है सरकार का, चलता रहता है। मैं उनके अच्छे स्वास्थ्य और आगे के असाइनमेंट के लिए शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आगे की सर्विस में उनको और भी सफलताएं मिलेंगी और वो और अच्छे काम करते रहेंगे। जहां तक हनुमानगढ़ की बात है, मैं अपने आप को खुशकिस्मत मानता हूं कि मुझे यहाँ पे पदस्थापन दिया गया है। जिला कलेक्टर के रूप में ये मेरा पहला पदस्थापन है। मेरे भाई साहब यहाँ पे 93 से 95 तक एडिशनल एसपी रहे थे, और जो अभी बात एसपी साहब ने कही, आज तक वो हनुमानगढ़ को याद करते हैं। नगर परिषद हनुमानगढ़ के शैलेंद्र कुमार गोदारा को आयुक्त पद पर लगाया गया है। शैलेंद्र कुमार गोदारा अनूपगढ़ में कर निर्धारक पद पर कार्यरत रह चुके हैं। जल्द ही शैलेंद्र कुमार नगर परिषद में आयुक्त पद पर कार्यभार संभालेंगे। होमगार्ड के जवानों ने रोजगार बढ़ाने की मांग की है। कलेक्टर से मिलने पहुंचे होमगार्ड का कहना था कि सरकार ने मानदेय तो बढ़ा दिया, लेकिन उन्हें रोजगार नहीं दिया जा रहा, यानी उनकी ड्यूटियां बहुत कम लगाई जाती हैं। इससे होमगार्ड आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। कलेक्टर को सौंपे ज्ञापन के जरिए रोजगार बढ़ाने की मांग की गई। का रोज़गार बढ़ाने के लिए जवानों का रोज़गार बहुत कम है। सरकार ने जिस तरह से मानदेय बढ़ाया है उसी तरह से उनका रोज़गार घटा दिया है। सरकार बार बार झांसे दे रही है कि होमगार्ड जवानों को कभी कहीं नियोजित किया जाएगा, कभी कहीं नियोजित किया जाएगा, मगर कहीं नियोजित नहीं किया जा रहा है। और इस घटते हुए रोज़गार को देखते हुए होमगार्ड के जवानों का जो बच्चे हैं उनका भरण पोषण बहुत मुश्किल से हो रहा है। और कलेक्टर साहब को जो ज्ञापन दिया है वो इसीलिए दिया है कि इनका रोज़गार बढ़ाया जाए।
ड्यूटियाँ कम लग रही है, इसीलिए कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है। समस्या ड्यूटियों की आ रही है। ड्यूटियाँ हनुमानगढ़ कंपनी में 501 जवान है, लेकिन ड्यूटियाँ सिर्फ 40 जवानों की लग रही है, बाकी बेरोजगार घूम रहे हैं। समाचार अभी और भी देखते रहिए दिन भर की खबरें। Baby Happy Modern PG College, a brand for quality education. स्टूडेंट्स के करियर को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार के कोर्सेज करवाए जाते हैं, जैसे BSc, BCom, BCA, BA, MSc केमिस्ट्री, फिजिक्स, बॉटनी, जोलॉजी, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, MCom, ABST, MA ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, पंजाबी। महाविद्यालय स्टाफ की कड़ी मेहनत से गत 6 वर्षों के परीक्षा परिणाम में 145 विद्यार्थियों ने महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय की वरीयता सूची में स्थान प्राप्त कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। महाविद्यालय कॉर्पोरेट वर्ल्ड को ध्यान में रखते हुए समय समय पर विद्यार्थियों के लिए कैरियर गाइडेंस सेमिनार आयोजित करवाता है। महाविद्यालय में सभी प्रायोगिक विषयों की सुसज्जित लैबोरेटरीज, प्लेग्राउंड तथा ट्रांसपोर्ट आदि की सुविधाएं उपलब्ध हैं। विनीत मेमोरियल फाउंडेशन की ओर से टाउन के वार्ड 35 स्थित आंगनबाड़ी केंद्र पर जूते और जुराब का वितरण किया गया। समिति सदस्यों ने सर्दी के मौसम को देखते हुए जरूरतमंद परिवारों के 40 बच्चों को जूते जुराब वितरित किए। मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में विनीत मेमोरियल फाउंडेशन की ओर से टाउन के वार्ड 35 स्थित आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चों को जूते और जुराब वितरित किए गए। आंगनबाड़ी केंद्र पर हुए कार्यक्रम में समिति सदस्यों ने जरूरतमंद परिवारों के बच्चों में जूते और जुराब का वितरण किया। आपको बता दें कि विनीत फाउंडेशन समय समय पर समाज हित में काम करती आई है। 40 बच्चों को संस्था की तरफ से बूट, शूज भेंट किए हैं। ये बच्चे बहुत ही मतलब गरीब परिवारों से हैं और प्रतिवर्ष हम किसी न किसी संस्था, किसी न किसी स्कूल में इस तरह के कार्य करवाते रहते हैं। गत वर्ष भी हमने एक स्कूल में स्वेटर्स दी थी। मकर संक्रांति को देखते हुए और जरूरतमंद बच्चों को जूतों का वितरण किया गया है। जो वितरण किया गया है वो विनीत मेमोरियल फाउंडेशन समिति है जो जंक्शन से है और उन्होंने आज जूतों का वितरण किया गया है और मैं उनका सह दिल से धन्यवाद करती हूँ और आगे कामना करती हूँ कि इसी तरह बच्चों का मदद करें और आगे भी। नौहर के रामा पैलेस में NMOPS ब्लॉक नौहर इकाई के तत्वावधान में सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल करने हेतु कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में नौहर विधायक अमित चाचा बतौर अतिथि शामिल हुए। कार्यक्रम में कर्मचारियों से विधानसभा सत्र में कर्मचारियों की समस्याओं को उठाने और सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करवाने का प्रयास करने के लिए विधायक से आग्रह किया गया। एक प्रयास किया और उनकी सरकार के द्वारा हमसे पूरे राष्ट्रीय स्तर पर हमारे बुढ़ापे का सारा छीन लिया गया। हम आज जब सेवा में हैं, हमें अच्छे वेतन भत्ते मिल रहे हैं, हमारा जीवन यापन हो रहा है, लेकिन जिस समय हमें इसकी ज़्यादा जरूरत महसूस होगी उस समय हमारे पास न पैसा होगा न हमारी पेंशन होगी, क्योंकि GPF जैसी व्यवस्थाएं जो हमारे पूर्व के कर्मचारी हैं उनको ये व्यवस्थाएं लागू थी, वो अपनी जरूरतों को पूरा कर सकते थे, सेवा काल में भी कर सकते थे। हमारे लिए वो भी रास्ते सारे के सारे सरकार ने बंद कर दिए गए। तो मेरा आदरणीय विधायक महोदय से विनम्र निवेदन है, आग्रह है कि आप हमारे प्रतिनिधि हैं, हमने आपको हमारा रामा मैरिज पैलेस में NPS नई पेंशन स्कीम जो सरकार ने लागू कर दी है जनवरी 2004 के बाद में, तो उससे जुड़े हुए जितने भी कर्मचारी हैं, हर विभाग के कर्मचारी यहाँ रामा मैरिज प्लेस में इकट्ठे हुए कि वो अपनी बात को पहुँचाएँ, विधानसभा में बात को उठाई जाए। स्थानीय विधायक को भी यहाँ पे बुलाया गया और आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता विधायक महोदय के द्वारा की गई। तो इस आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये रहा कि हमारी बात है वो मानी जाए और राष्ट्रीय स्तर पर इस मुद्दे को उठाया जाएगा, ताकि 2019 में जो चुनाव होंगे लोकसभा के, उससे पहले सरकार है वो इस मांग को मान ले। राजकीय NPJ कॉलेज को पूर्णतः सरकारी करने की मांग को लेकर SFI ने पोस्ट कार्ड अभियान शुरू किया है। अभियान के तहत
सरकार को पोस्ट कार्ड लिखते हुए कंप्यूटर संकाय और फार्मेसी और लॉ कॉलेज को पूर्ण रूप से सरकारी करने की मांग दोहराई गई। विद्यार्थियों का कहना है कि गरीब परिवारों के बच्चे महंगी शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते, लेकिन वे पढ़ना चाहते हैं। ऐसे में सरकार एनएलपीजी कॉलेज को पूर्ण रूप से सरकारी करे। सरकार मुख्यमंत्री को लेटर लिखा है कि हम ऐसे विद्यार्थी हैं जिससे फीस इतनी तेज़ी के साथ बढ़ाई हुई है जिस कारण हम पढ़ नहीं पा रहे हैं। हम चाहते हैं कि हनुमानगढ़ के एक ज़िले का सबसे बड़ा कॉलेज और यही पूर्ण रूप से सरकारी नहीं है, जिसके अंदर कंप्यूटर विभाग, फार्मेसी कॉलेज और लॉ कॉलेज 3 संकाय इसके अंदर 3 विभाग इसके अंदर आ रहे हैं। हम सरकार से, मुख्यमंत्री से, कांग्रेस सरकार से यह अनुरोध करना चाहता है हनुमानगढ़ का विद्यार्थी कि आप इस कॉलेज को तुरंत संपूर्ण सरकारी किया जाए। इस लड़ाई को हमने धीरे धीरे शुरू कर दी है। हम गांव-गांव ढाणी जाएंगे। हम आम तबके को साथ लेकर के इस कॉलेज को सरकारी करने की मांग रखेंगे, क्योंकि आज से विधानसभा सत्र शुरू है। हम चाहते हैं विधायक जी, गवर्नमेंट एनएलपीजी कॉलेज का विद्यार्थी अपने दर्द की बात अपने खत के जरिए आपको भेज रहा है, आप इस कॉलेज को सरकारी कीजिए। ये कॉलेज 2010 में सरकारी हुआ। मुख्यमंत्री तक लेटर पहुंचाया है कि हमारी डिमांड पूरी करो। हमारी डिमांड है कि एक तो कंप्यूटर जो संकाय है वो उसकी सारा कॉलेज गवर्नमेंट होते हुए भी वो प्राइवेट है और उसकी फ़ीस इतनी ज़्यादा है कि हम एमए नहीं कर पाते। हम अपने मजदूर परिवार से आते हैं, हम इसकी फ़ीस पूरी नहीं दे पाते हैं और हम आगे पढ़ना चाहते हैं, इसलिए इसकी फ़ीस कम किया जाए और इसको निजीकरण से सरकारी किया जाए। और जो हमारा फार्मेसी कॉलेज है डिपार्टमेंट, उसे और साथ में लॉ कॉलेज है उसे भी जो निजी है उसे गवर्नमेंट किया जाए। हम ये सारी जो हमारी डिमांड है वो मुख्यमंत्री तक हम पहुंचाना चाहते हैं। मकर संक्रांति को लेकर दान पुण्य का दौर जारी है। मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में न्यू मार्केट के दुकानदारों ने भंडारा लगाया। दुकानदारों द्वारा राहगीरों को हलवा पूरी का प्रसाद वितरित किया गया। मार्केट के लोगों ने सब मिलकर आज यहाँ पूरी और छोले का एक प्रसाद वितरण किया जा रहा है, क्योंकि ये मकर संक्रांति का त्यौहार बड़ा ही शुभ और मान्य होता है और इसके उपलक्ष्य में सभी आदमी ये प्रसाद ग्रहण करते हैं। ये एक ऐसा नहीं है भी कोई लंगर लगाया गया है गरीबों के लिए होता है, ऐसा नहीं है। ये प्रसाद हर आदमी के लिए होता है। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।